पिछले एपिसोड में सिंगजुन फॉर्मेशन के अंदर जाने के लिए रेडी हो गया था ताकि इस तरह से वो पता लगा सके कि आखिरकार उसके अंदर है क्या। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो इसके अंदर आ गया होता है, जहां पर कि बहुत सारे स्केलेटन फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सिंगजुन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, इसीलिए वो अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए इनका सामना करने के लिए रेडी हो गया था। और फिर वो जैसे ही उनको मारता है, यहाँ पर एक सोलबोन नीचे गिरता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगजुन ने इस सोलबोन को अपने पास में रख लिया था। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि यहाँ पर तो कोई भी रीइंफॉर्मेशन नहीं है, और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि सोलबोन कंडेंसेशन का रीइंफॉर्मेशन से कोई भी कनेक्शन नहीं है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि इसके बारे में सोचकर वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगा था। और फिर वो कहने लगता है कि यहाँ के पूरे जगह को चेक करने के बाद भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि अब मुझे इसके अंडरग्राउंड को भी इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जैसे ही यहाँ पर खुदाई करना स्टार्ट करता है, उसे यहाँ के जमीन के अंदर कोई चेंज नजर आती है, जिसके वजह से वो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई चीज जरूर है। और इसके बाद हम देखते हैं कि उसने फिर से यहाँ पर लगातार खुदाई करना स्टार्ट कर दिया था, ताकि इस तरह से वो इसके बारे में पता लगा सके। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि वो खुदाई करते हुए यहाँ पर नीचे आ गया था, जहाँ पर कि उसे अपने सामने एक रीइंफॉर्मेशन नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिंग सियांग और बाकी लोग भी सिंगजुन को फॉलो करते हुए यहाँ पर आने लगे थे। लेकिन तभी अचानक से उनके सामने वहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन आ जाते हैं, जिसे देख वे सभी डरते हुए कहने लगते हैं कि ये तो असल में निर्वाणा लेवल में है, और इसीलिए वे परेशान होने लगते हैं कि अब उनको इसके बारे में क्या करना चाहिए। तब इस पर डिंगनिंग इनसे कहती है कि सबसे पहले तुम इसके बारे में पैनिक करना बंद करो और तुम जल्दी से ब्लेजिंग सन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर डिंग सियांग भी इसके लिए रेडी हो गई थी, और फिर वे जैसे ही ब्लेजिंग सन फॉर्मेशन को यहाँ पर एक्टिवेट कर देते हैं, तो अब इसके पावर के वजह से वे सारे स्केलेटन बिल्कुल एक ही झटके में मारे जाते हैं। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर एक सोलबोन भी आ गया था, जिसे देखते ही डिसाइपल वाला ग्रुप कहने लगता है कि यह तो असल में क्लास 2 वाला सोलबोन है, और अब इस तरह से वे इसे लेने के लिए भी रेडी हो गए थे। लेकिन इसके बारे में सुनते ही गाइड वाला ग्रुप कहने लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि डेथ स्पिरिट रिल्म के अनुसार जो कोई भी स्केलेटन को मारेगा वही उस सोलबोन को हासिल करेगा। तब इस पर वो लड़का उससे कहता है कि तुम तो हमें यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए आए थे, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि सारे सोलबोन तो हमारे पास में होने चाहिए। लेकिन अब इसकी ऐसी बात सुनकर दूसरा सोल गाइड भी इसके ऊपर गुस्सा होने लगा था, और फिर वो कहने लगता है कि तुम लोगों के पास में तो कोई भी एबिलिटी नहीं है, जिसके वजह से तुम हमारे बिना तो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं आ सकते थे। अब इतनी बात कहने के बाद वो उससे कहता है कि क्या अभी भी तुम इस सोलबोन को लेना चाहते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब इसकी ऐसी बात सुनकर वो लड़का भी इसके ऊपर गुस्सा हो गया था, और अब इस तरह से वे सोलबोन को पाने के लिए आपस में फाइट करने के लिए भी रेडी हो गए थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिंग सियांग इस बात से बहुत ज्यादा परेशान होने लगी थी, और फिर वो कहने लगती है कि ब्रदर सिंगजुन तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। तो अभी इसी वक्त हम देखते हैं कि सिंगजुन भी बिल्कुल सही समय पर यहाँ पर आ गया था, जिसके बाद वो सबसे पहले अपने पावर का यूज करके इनके फाइट को रोक देता है, और फिर वो रिंग सियांग से पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो अब इस पर रिंग सियांग उसे बताती है कि उन्होंने एक स्केलेटन को हराया और उसके अंदर से एक क्लास 2 वाला सोलबोन गिरा, इसीलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसे सभी लोग पाना चाहते हैं, और इसी वजह से वे आपस में इसके लिए बहस भी कर रहे हैं। तभी वो लड़का फिर से कहने लगता है कि रिंग सियांग टीम ने तो इसके बारे में पहले से ही क्लियर कर दिया था, और उन्होंने कहा था कि वे आखिर तक हम सभी को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ के लूट को ले सकते हो। तब इसकी बात सुनकर गाइड कहने लगता है कि तुमने इस जर्नी के लिए पेड किया था, लेकिन अगर तुमने यहाँ के सारे लूट को खुद ही ले लिया, तब इस तरह से यहाँ पर तो हमारे आने का कोई भी मतलब नहीं बनता। तब इसकी बात सुनकर वो लड़का सिंगजुन से पूछता है कि इसके बारे में तुम क्या सोचते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनके ऐसे बातों से सिंगजुन भी काफी परेशान हो गया होता है, क्योंकि उसे भी पता था कि वे गाइड यहाँ पर लालच कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी वो इसके लिए इनके ऊपर गुस्सा नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई गड़बड़ हुई तो इसके वजह से डिंगनिंग और डिंग सियांग प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इसके बाद वो इनसे कहने लगता है कि हमने इसके बारे में पहले क्लियर नहीं किया था, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास में भी इसके बारे में ओपिनियन देने का राइट है। जिसके बाद इसकी ऐसी बात सुनकर वो लड़का उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि सारे लूट हमारे होने चाहिए। तब इस पर सिंगजुन भी उससे कहता है कि इस जर्नी में कम से कम ऐसा तो होना ही चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वो लड़का भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिंगजुन के ऐसे बातों से वे गाइड इसके ऊपर नाराज होने लगे थे, और फिर वे उससे कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम सभी यहाँ पर फ्री में काम करने आए हैं। जिसके बाद सिंगजुन से कहता है कि जो किल तुम करोगे वह बिल्कुल ही तुम्हारा होगा। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही वे सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे, और फिर रिंग सियांग कहने लगती है कि हमारे पास में तो केवल एक ही सोलबोन है, और इसीलिए हम आपस में इसे शेयर कैसे कर सकते हैं। लेकिन इस पर सिंगजुन से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, और इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने पास से क्लास 2 वाला एक सोलबोन निकाल कर इनको दे दिया था, जिसे पाकर अब गाइड भी इससे बहुत ज्यादा खुश हो गए होते हैं। तभी सिंगजुन से कहने लगता है कि तुम दोनों की बात पूरी तरह से सही है, और ये मिस्टेक असल में पूरी तरह से टीम लीडर के तरफ से है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके ऐसी बात सुनकर वे सभी काफी इंप्रेस हो गए थे, और फिर वे इसके ऐसे बातों के लिए तालियां भी बजाने लगते हैं। वहीं उधर वो गाइड भी सिंगजुन से कहने लगता है कि मैंने उम्मीद नहीं किया था कि तुम इतने बहादुर हो, और तुमने तो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने सोलबोन को हमें दे दिया, जो कि सच में एक तरह
से बहुत ही बड़ी बात है। इसके बाद सिंगुन से कहने लगता है कि अब हमें इस मैटर को यहीं पर सेटल कर देना चाहिए और इसीलिए इस टीम से जितने भी लूट हासिल होंगे वे डिसाइपल के हो जाएंगे। और उसी के साथ वो गाइड से कहता है कि वे इसे 80% के मार्केट प्राइस पर खरीदेंगे। तब इसके बारे में सुनकर एक लड़का कहता है कि इन सोल बोन की कीमत मार्केट में बहुत ज्यादा है, लेकिन वैसे भी तो हमारे पास में बहुत ज्यादा मनी है, इसीलिए हमें इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब गाइड भी इस बात को मानने के लिए रेडी हो गए थे और फिर वे कहने लगते हैं कि हमारे पास में भी एक दिन सोल बोन का पूरा सीरीज होगा जिसके बारे में कि हमने सपना देखा था। तब इस सिंगुनियन से कहता है जैसा कि तुम्हें पता है कि हम तीनों ने हाल ही में नेमिंग एकेडमी के लोअर कोर्टयार्ड को ज्वाइन किया है, इसीलिए इस बात से यह क्लियर है कि हमारे सामने अभी बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे टीम के पास में बहुत ही वेल्थ और पोटेंशियल है। तब इसके बारे में सुनकर वो गाइड उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बातों से पूरी तरह से एग्री हूँ और इसके अलावा हमारे टीम के पास में तो ब्लेजिंग सन फॉर्मेशन भी है, इसीलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी हमारे टीम को छोड़कर जाना चाहेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब डिसाइपल भी इसके लिए सिंगुन की तारीफ करने लगे थे और फिर वे कहने लगते हैं कि हम तो फॉर्मेशन के बिना यहाँ पर केवल 3 दिन तक ही रह सकते थे, जबकि इस फॉर्मेशन की मदद से हम तो यहाँ पर 9 दिनों तक रह सकते हैं। तब इस पर सिंगुन से कहता है कि अब तो हर कोई खुश हो गया, इसीलिए चलो अब हम आराम करने के लिए चलते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे दोनों गाइड एक साथ में एंजॉय कर रहे थे और उनमें से एक कहता है मैंने तो उम्मीद नहीं किया था कि यह जर्नी इतने अच्छे से जाएगा, लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि सिंगुन भी यहाँ पर आ जाता है और फिर वो अपने पास वाला वाइन इनको ट्राई करने के लिए देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसे पीकर वे बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और फिर उनमें से एक गाइड सिंगुन से कहता है मुझे पता है कि तुम जरूर किसी चीज के बारे में हमसे पूछना चाहते हो। तब इस पर सिंगुन उससे कहता है कि तुम्हें तो इसके बारे में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और इसीलिए क्या तुम बता सकते हो कि आखिरकार ये सोल बोन आए कैसे थे। तब इस पर वो गाइड सिंगुन से कहने लगता है मुझे ऐसा लगता है कि यह पूरी तरह से लक के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर तुम लकी हुए तो एक ही दिन में बहुत सारे सोल बोन को हासिल कर लोगे, लेकिन कभी कभी तो ऐसा होता है कि लोग सोल बोन को हासिल करने के लिए यहाँ पर कई बार आते हैं, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वे सबसे लो लेवल वाले ग्रे सोल बोन को भी हासिल नहीं कर पाते। तभी सिंगुन उससे पूछता है कि कभी तुमने उन रेड लाइन को नोटिस किया है। तब इस पर वो गाइड उससे कहता है कि वैसे तो इसके बारे में हजारों साल तक स्टडी हुआ, लेकिन इसके बाद भी इसके बारे में कुछ भी नहीं समझ सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब सिंगुन भी इस बात से थोड़ा सा परेशान हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि 12 हेवनली डाउ इंस्क्रिप्शन के गाइडेंस के बिना र्यून फॉर्मेशन के प्रिंसिपल के बारे में एक्सप्लोर कर पाना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंगुन डिंगसियांग और उसकी सिस्टर को क्लास 1 वाला ग्रे सोल बोन देता है, जिसे देखते ही वे दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। लेकिन तभी सिंगुन कहने लगता है कि भले ही यह क्लास 1 वाला ग्रे सोल बोन है, लेकिन अभी भी इसके लिए तुम्हारी पावर बहुत ही लो है, जिसके वजह से यह तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो डिंगडिंग को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिकवर करने के लिए ग्रीन बैम्बू लीव्स देता है और इसी के साथ वो यहाँ पर ब्लेजिंग सन फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट करने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि डिंगसियांग इन सारे चीजों के लिए उसे थैंक यू कहती है, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि सिंगुन ने सभी के प्रोटेक्शन के लिए ब्लेजिंग सन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था और फिर वो कहने लगता है कि अब र्यून के बारे में स्टडी करने का टाइम आ चुका है। इसके बाद वो कहने लगता है कि मैंने केवल एक दिन में 7 बेसिक र्यून फॉर्मेशन को कलेक्ट किया है, जिसके वजह से ऐसा लगता है कि वे सेम सीक्रेट फॉर्मेशन के सब फॉर्मेशन है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उनमें से हर किसी र्यून फॉर्मेशन का फंक्शन अलग था। जिसके बारे में सोचकर सिंगुन कहने लगता है कि भले ही मैं सबसे कॉम्प्लेक्स पैटर्न के बारे में भी देख सकता हूँ, लेकिन इसके बाद भी मैं अभी उनको किसी तरह से क्रिएट नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अब वो अभी आराम करने जाने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन तभी वो देखता है कि डिंगसियांग और उसकी सिस्टर तो टेबल के ऊपर ही सो गई हैं। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना, और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।